बहुत अच्छा कहा है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। क्योंकि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस तरह कि जिंदगी मिसाल बन जाए। So, myself Bhavika Maheshwari, I'm a motivational speaker, spiritual orator, writer and an entrepreneur. And I guess यहाँ पे इतने सारे speakers आए हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें जैसे कही और कहने वाले हैं। And I guess सभी मुझसे बहुत ज़्यादा experienced है, 20-40 years का उनका experience है। और मेरा experience पूछे तो मैं तो just अभी 14 years की हूँ, पर तो भी अभी तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। कि when I was 11 तो मैं जेल गई थी। अब ऐसा वैसा मत सोचिएगा, मैं जेल इसलिए गई थी विचार शुद्धि की कथा लेकर, वहाँ पर जो लाजपुर जेल है सूरत का, जहाँ पे 3000 प्रिजनर्स है। एंड जब मैंने जेल पहले सिर्फ मूवीज़ में, टीवी सीरियल में, कार्टून में देखा था और मेरे माइंड में वैसी ही पिक्चर थी, पर जब मैं लाजपुर जेल में आई मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि इतने बड़े बड़े दरवाजे, हर स्टेप पे पुलिस और प्रिजनर्स भी जो मेरे सामने बैठे थे। किसी ने 6 जनों की 6 जनों का मर्डर किया था, किसी ने कुछ किया था। मैं बहुत डरी हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि जब मैं बहुत डरी हुई थी, नर्वस थी। बट आई गेस आई कंसिडर दैट डे एज द बेस्ट डे इन माई लाइफ, बिकॉज जब मैं स्टेज पे चढ़ रही थी तो जितने भी नीचे प्रिजनर्स, जो क्रिमिनल्स थे, मुझे एकदम सीरियस होके देख रहे थे। मैं चढ़ी, बोली, और जैसे ही मैं नीचे उतरी तो सभी के फेस पे, जैसे आप सभी के फेस पे भी स्माइल है, वैसी ही स्माइल उन सभी के फेस पे भी थी। और उनके फेस से ये झलक रहा था कि उन्हें भी गिल्ट हुआ है कि मैंने जो भी किया है वो गलत किया है। तो आई गेस मैंने वहाँ पे यही बोला था कि अभी तो आपने क्राइम किया और आप आ गए हैं जेल में, पर जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप फिर से ऐसा काम करके जेल में मत आइएगा। आप कुछ अपनी लाइफ की स्टार्ट न्यू लाइफ। एंड वहाँ पे मैंने स्पिरिचुअलिटी पे बात करी थी। आई गेस आजकल हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट करके हमने रखा है। तो स्पिरिचुअलिटी यूथ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप सब यूथ ध्यान से सुनिएगा कि वाई स्पिरिचुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जिस उम्र में दांत टूटने चाहिए, जिस उम्र में हमारे दांत टूटने चाहिए, उस उम्र में आजकल लोगों के दिल टूट रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट रीजन। आई गेस दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है आध्यात्मिकता, यानी अध्ययन करना। जितना आप अध्ययन करते हो उतने आप आध्यात्मिक हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी हमेशा ये कहती है कि आप खुद को रियलाइज करिए। क्या आप चाहते हैं कि आप खुद को रियलाइज करिए? कौन कौन चाहते हैं? इतने ही लोग चाहते हैं। और जो आधा हाथ खड़ा कर रहे हैं मतलब वो आधे तरीके से चाहते हैं। एंड हाँ, हर्ष संघवी जी है तो मैं एक चीज़ जेल के बारे में बताऊंगी कि जब मैं जेल गई तो प्रिजनर्स होते हैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जेल के अंदर लाइब्रेरी थी, ताकि जो प्रिजनर्स हैं वो अपना टाइम प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ कर सके। तो बहुत अच्छा हर्ष संघवी जी ने और गुजरात की गवर्नमेंट ने किया है। एक बार जोरदार तालियां। तो हम सभी को रियलाइज़ करना है कि हम कौन हैं। तो सब अपना फिंगर ऐसे करिए सामने, सब यहाँ पे जो भी आप सब करिए। ओके, मैं जैसे जैसे बोलूँगी वैसे वैसे करिएगा। अपने फेस को, चिक्स को टच करिए, अपने फोरहेड को, अपने बालों को, अपने आईज को, अपने नीज को। अगेन, अब खुद को टच करिए। ये तो आपने हार्ट को टच किया है, खुद को करिए। स्टमक को टच किया है, जिसका मतलब हमें रियलाइज ही नहीं है कि हम कौन हैं। जब मैंने कहा चिक्स को करिए, सबने किया। जब टोज को कहा, सबने किया। पर जब कहा कि खुद को करिए तो स्पिरिचुअलिटी वहीं पे रोल अदा करती है कि वो आपको बताती है कि आप कौन हैं। और जैसे यहाँ पे कहा कि पर्पस हमारे लाइफ का क्या होना चाहिए, आई यूजुअली से
The purpose of our life is to find a purposeful life. That's the only purpose in our life. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कैदियों की बात की तो आई गेस हम सब भी कैदी हैं. आप सब कैदी है, हंसिए मत. मैं आपको एक माइनस पॉइंट बता रही हूँ. अब कैदी कैसे? हम सभी मोबाइल के कैदी हैं. कहते हैं ना, भूख प्यास निकट नहीं आए, मोबाइल जब हाथ में आए. तो ये चीज़ हम सभी के साथ होती है. ना यूजुअली से कि मोबाइल इज़ नॉट अ बैड थिंग. आई गेस इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग नाउअडेज. आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फैला सकते हैं. पर मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि मैं 9 स्टेट्स, 1 ईयर में मैं 9 स्टेट्स गई, 100 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में गई. और जब भी मैं स्टूडेंट से या मुझसे जो बड़े हैं, टीनेजर्स, उन सबसे बात करती तो एक ही बात वो कहते कि आप सब इतना बता दीजिए कि हम मोबाइल को कैसे छोड़ें. तो आज उसका आंसर मैं बताती हूँ. आप सोचिए कि एक पेड़ है आपके पास और आप उसके ऐसे लिपट कर खड़े हैं एंड आप कह रहे हैं कि अरे ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है. तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पेड़ ने हमें नहीं, हमने उस पेड़ को पकड़ के रखा है. हम जब चाहे उस पेड़ को छोड़ सकते हैं. सेम वेज मोबाइल ने हमें नहीं, हमने उस डिवाइस को पकड़ के रखा है. हम जब चाहे उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइस हमारे ही हाथों में है. जिसलिए आप जब चाहे मोबाइल को छोड़ सकती हैं. पर एक और बात मैं यहाँ कहूँगी कि अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए या कोई अच्छे काम के लिए, तो इट्स वेरी गुड. पर अगर आप 6 and 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या उससे भी कम एज के आप हैं और फिर हम मोबाइल यूज़ करते हैं, वो भी उसका ओवर यूज़, सो आई गेस इट्स द वेरी बैड थिंग. क्योंकि बहुत सही कहा है कि अगर आज की युवा रील्स बनाने में लग जाएगी, ध्यान से सुनिएगा आप सब, कि अगर आज की युवा फालतू रील्स बनाने में लग जाएंगी तो देश को कौन बनाएगा? क्योंकि वी ऑल आर ओनली द होप ऑफ इंडिया. हम सभी को ही इंडिया को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, उसे विश्व गुरु बनाना है. तो क्या आप चाहते हैं कि हम इंडिया को विश्व गुरु बनाएं? जोर से. सॉरी, मेरे को सुनाई नहीं दिया. जोर से. क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो लेस स्क्रीन मोर हैप्पीनेस. एंड इन द लास्ट, as my introduction was given that I'm the brand ambassador of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजरात. तो अगर मैं उसकी बात ना करूँ तो मेरी स्पीच इट वुड बी इनकम्प्लीट. आई वुड जस्ट से कि गर्ल्स के अंदर बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है. जस्ट द थिंग कि आपको उस पोटेंशियल को ढूंढना है और आपको 2 चीज़ों में फ़र्क करना है. बहुत सारे लोग कहेंगे कि यू कांट डू दिस, आप गर्ल हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, वो करो. आई यूजुअली से कि इन सब नॉइस के बीच में कहीं आपकी वॉइस ना दब जाए. तो इसलिए कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन फिजूल की बातों में बीत ना जाए रहना. तो इसलिए ये जो दुनिया की नॉइज़ है उसके अंदर अपनी खुद की वॉइस को दबने मत दीजिए. तो बस इसलिए मैं यही कहूँगी गर्ल्स को कि आप जो नॉइज़ के अंदर अपनी वॉइस मत दबने दीजिए, और जो आप करना चाहते हैं आई गेस यू आर टोटली फ्री टू डू दैट. And thank you so much for inviting me over here. I'm very happy to speak over here, to stand over here in the TEDx platform. So please clap for yourselves कि आपने इतनी छोटी सी बच्ची को ध्यान से सुना. And secondly, I guess clap for the जो भी speakers अभी यहाँ के बोलेंगे. And thirdly, clap for the students who are managing this event, because कोई event को manage करना it's not a easy thing. So thank you so much. जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात.